रॉक कागज कैची। क्या आप खेलने की हिम्मत रखते हैं? यदि आप जीतते हैं तो आप 300 मिलियन बोनस प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हार जाते हैं तो आपको एक छोटे से अंधेरे कमरे में घसीटा जाएगा। प्रत्यारोपित चिप, अनन्य मोहर लगाएं। आजीवन गुलाम बनने के लिए भूमिगत भेजा गया। और खेल के नियम सरल हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के पास 12 कार्ड होते हैं। पत्थर, कैची और कपड़े के 4-4 टुकड़े, 3 और सितारे प्रत्येक 3 जीवन के बराबर। आप किसी भी प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला कर सकते हैं। हर बार जब आप एक राउंड जीतते हैं तो आप प्रतिद्वंद्वी से 1 स्टार प्राप्त कर सकते हैं। समय 30 मिनट। अंत में विजेता माने जाने के लिए एक ही समय में 2 शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। पहले 12 कार्डों का उपभोग किया जाता है। दूसरा, सितारा 3 से कम नहीं है। यदि आप जीतते हैं तो धन के लिए सितारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। 10 मिलियन, ये बहुत ही आकर्षक है। ये सुनते ही जुआरियों के गिरोह में हड़कंप मच गया। मानो मैं कुछ ही समय में अरबपति बन सकता हूँ। खेल शुरू। सभी ने जल्दी से समूह बना लिया और पीके शुरू कर दिया। हालांकि आदर्श बहुत मोटा है लेकिन वास्तविकता बहुत पतली है। 2 मिनट से भी कम समय में कुछ बदनसीबों ने सभी 3 सितारे खो दिए। उसे एक अंधेरे कमरे में घसीटा गया। भी एक चीख निकली। जियाओ शुई डर के मारे अपनी जगह पर जम गई। इसी दौरान एक चश्माधारी युवक आया। उसने जियाओ शुई को बताया, ये खेल किस्मत का नहीं दिमाग का है। क्या आपको नहीं मिला कि इस गेम में कोई बग है? जब तक हम 12 ड्रॉ खेलते हैं ये सितारों को खोए बिना सभी कार्डों का उपभोग कर सकता है। अंत में वे सभी जीत गए। शाओ शुई को अचानक एहसास हुआ, हाँ भाई तुम इतने अच्छे इंसान हो। फिर दोनों ताश खेलने के आदेश पर राजी हो गए। सीधे उस पर जाओ। कैची, चट्टान, कपड़ा। ओह, यह एक टाई है। इस तरह दोनों ने तय क्रम में ताश खेला। 9 एक पंक्ति में खींचता है। शाओ शुई गुप्त रूप से खुश है कि उसके पास जल्द ही पैसा होगा। हालांकि तब तक 10वां कार्ड खेला जा चुका होता है। जियाओ शुई अवाक रह गया क्योंकि वह हार गया था। यह एक सज्जन का जुआ है। ताश खेलने के आदेश पर पहले से सहमति बनी हुई है। 10वीं पारी तक पहुंच सकते हैं। चश्मे वाले आदमी ने सहमति के अनुसार पत्थर नहीं दिया, लेकिन एक कपड़ा। जियाओ शुई हक्का बक्का रह गया। चश्मे वाले आदमी ने जल्दी से समझाया, क्षमा करें, मुझे गलत कार्ड मिला। अगली बार मैं तुम्हें एक पत्थर दूंगा, तुम मुझे कपड़ा दोगे। आप इसे वापस जीतने दें। बात खत्म करने के बाद जाइए और जियाओ शुई का सितारा चुनिए। जियाओ शुई रुकना चाहता है। चश्मे वाले आदमी ने कहा, अन्य देख रहे हैं और वे नाटकों का एक पूरा सेट कर रहे हैं। जियाओ शुई को जाने देना पड़ा। कम ऑन इनिंग 11। कैची, चट्टान, कपड़ा, है न? जियाओ शुई फिर से हार गया। इस समय चश्मे वाले व्यक्ति ने चश्मा लगाना बंद कर दिया। शुक्रिया। जियाओ शुई उसे जाने देने को तैयार नहीं थी, लेकिन चश्मे वाले आदमी ने कहा, लड़का यह वास्तविकता है, भविष्य में इतना भोला मत बनो। इस बार सुंदर एक मुके से आदमी को चश्मे में फंसा दिया। जगह जगह नक्सी फूटी। चश्मा भी चला गया है। इस स्थान पर उपलब्ध है। हिंसा से समस्या का समाधान कतई नहीं हो सकता। शायद उन्हें सीधे छोटे काले कमरे में घसीटा जाएगा। इस बिंदु पर जियाओ शुई के पास केवल एक सितारा और एक कार्ड बचा है। हवा के खिलाफ वापस आना बहुत कठिन है। इसके अलावा उस नीच आदमी ने भी मुसीबत खड़ी कर दी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से जियाओ शुई का तुरुप का पत्ता दिखाया। उनके हाथ में कार्ड कैची है। जिसके हाथ में पत्थर है वही उसे अवश्य जीतेगा। थोड़ा सुंदर पागल। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि नीच आदमी का होल कार्ड एक पत्थर है। इस तरह की लड़ाई के बाद इन दोनों का जीतना मुश्किल है। मतलब आदमी को अपनी अच्छी जुबान का इस्तेमाल करना था। मैं सभी को कार्ड में फेरबदल करने के लिए राजी करना चाहता हूँ। और इस समय सुरक्षा गार्ड ने एक चाचा को शौचालय से बाहर निकाला। वो वास्तव में शौचालय के नीचे कार्ड फ्लश करना चाहता था। जियाओ शुई ने अपने खून से सने कार्ड को देखा और मामा जमीन पर गिर पड़े। तुरंत एक योजना बनाई। वो चाचा को फेरबदल में भाग लेने के लिए ले गया। मतलब आदमी सबका कार्ड कलेक्ट कर लेता है। फिर से धोकर मैंने सबको बांट दिया। अब जियाओ शुई की बारी है। उसे पता चला कि मतलब आदमी ने उसे खूनी कार्ड दिया था। और जब शाओ शुई निकलने वाली थी, मतलब आदमी ने उसे फिर से बुलाया, क्या तुम मेरे साथ फिर से शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? शाओ शुई ने कहा कि मैं झूठों के साथ नहीं खेलता। अप्रत्याशित रूप से नीच आदमी ने उदार शर्तों की पेशकश की। तुम हारे, मुझे एक सितारा दे दो। अगर मैं हार गया तो तुम्हें 2 स्टार कैसे दूं? कौन जानता है। जियाओ शुई ने कहा, यदि आप खेलना चाहते हैं तो एक बड़ा खेल खेलें और 3 सितारों पर दांव लगाएं। कहा और चाचा को खींच लिया। हमने कुल 3 सिक्कों को एक साथ रखा है। हम आपको 3 सिक्कों की शर्त लगाते हैं। मतलब आदमी सोच रहा है। जियाओ शुई के हाथ में कार्ड अभी भी मूल है, क्योंकि वह जानता था कि कार्ड उसके ही खून से सना हुआ है। तो ये कैची होनी चाहिए और उसका कार्ड पत्थर है। मैं जीता। ठीक है, मैं शर्त लगाता हूँ। रॉक कागज कैची। एक मैच, 300 मिलियन पुरस्कार राशि जीतना है। अभी भी हमेशा के लिए गुलाम हो। जरा इस खेल को देखें। मतलब आदमी चिल्लाता है, मेज पर अपने कार्ड थप्पड़ मारो। जब शाओ शुई ने देखा कि वो एक पत्थर था, अभिव्यक्ति तुरंत जम गई। ये देखकर वो तुच्छ मनुष्य तुरंत ही चिल्लाने लगा, आपका कार्ड कैची है ना? ओह, मैं फिर से जीत गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम नरक में जाओ। लेकिन इस समय जियाओ शुई हंस पड़ी। बेवकूफ, तुम नरक में जा रहे हो। कपड़ा, ये कैसे संभव है? मैं जीता। जियाओ शुई और अंकल बहुत खुश हैं, लेकिन नीच आदमी गूंगा है। ये कैसे हुआ? ये पता चला है कि शाओ शुई पहले से ही जानता था। मीन मैन को कार्ड कैची खूनी लगी। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि अगर कार्ड में फेरबदल किया गया
मतलब आदमी उस कार्ड से निपटने का एक तरीका खोज लेगा, और इसका मतलब है कि आदमी खुद चिन्हित स्टोन कार्ड ले जाएगा। तो पैर बदल से पहले जीव शुआई ने अंकल से मदद मांगी। उसने कैंची कार्ड से खून पोंछ दिया, चाचा के कपड़े का कार्ड बदला और कपड़े के कार्ड को चाचा के खून से सना दो। इतना जरूर है, मतलब ये आदमी इसके लिए गिर गया। जब उसने कार्ड पर खून देखा, मुझे दृढ़ विश्वास है कि यह कैंची होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह वास्तव में जियाओ शुई द्वारा बिछाया गया जाल है। अंत में नीच आदमी के पत्ते खत्म हो गए, लेकिन उसके पास 3 से कम तारे थे। एक अंधेरे कमरे में खींच लिया। अब अंकल और शियाओ शुई के पास 3 स्टार है। उन्हें केवल चाचा के हाथ में टाई के रूप में सभी कार्ड खेलने की जरूरत है। दोनों जीत सकते हैं, वे तेज खेलते हैं। अंत में उल्टी गिनती के आखिरी सेकंड के लिए समय आ गया है। सभी कार्ड खेले जाते हैं। बहुत अच्छा, हम जीत गए। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। हालांकि अगर दुर्घटनाएं नहीं होती हैं, तो दुर्घटनाएं होंगी। जब चाचा ने रुमाल से अपने आंसू पोंछे, लेकिन पाया कि अंदर एक कार्ड था। लेकिन अब खेल खत्म हो गया है। जियाओ शुई चाचा को पीछे छोड़ना सहन नहीं कर सकती थी। बता दे कि यह कार्ड उन दोनों का है, इसलिए दोनों को एक साथ अंधेरे कमरे में घसीटा गया, गुलाम के रूप में ब्रांडेड। जमीन पर कभी नहीं लौटे। जियाओ शुई के ऑपरेशन के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्यों? प्रेम,